सावन सोमवार व्रत का उद्यापन हमें कब करना है? सावन के आखिरी सोमवार पर या फिर एक सोमवार और व्रत करके हमें करना है। अब मान लीजिए आखिरी सोमवार पर पीरियड आ जाता है, फिर हम सावन के सोमवार का उद्यापन कब करें? ठीक है। और सावन सोमवार का उद्यापन किस समय करना है, यानी सुबह के समय करें या दोपहर में या फिर संध्या के समय करें? आप स्वयं से करें या फिर पुरोहित बुलाकर करें। बहुत सारे लोगों को पुरोहित नहीं मिलते हैं, तो ऐसी दशा में क्या हम स्वयं से कर सकते हैं? स्वयं से करने के क्या कुछ खास नियम अलग से होते हैं? घर पर करें या फिर मंदिर में करें? तो ये सारे सवाल सावन सोमवार व्रत से संबंधित आप सभी के हैं। तो इस टॉपिक पर आज की वीडियो होने वाली है। और दोस्तों, सावन सोमवार का जो उद्यापन है वह आप करिएगा ज़रूर, चाहे थोड़े में करिए और चाहे ज़्यादा में करिए, चाहे स्वयं से करिए, मंदिर में करिए, घर पे करिए, लेकिन आप बिना सावन के सोमवार व्रत किए आपका फल मिलने वाला नहीं है। यानी कि कोई भी व्रत हो, जब तक हम उसका उद्यापन नहीं करते हैं तब तक उसका हमें फल नहीं मिलता है। कुछ व्रत हैं जिनका उद्यापन हमें नहीं करना होता है, वो भी हम आपको साथ के साथ बता दें। जैसे कि महाशिवरात्रि का व्रत, जो कि साल में एक बार आता है। महाशिवरात्रि व्रत जो किया जाता है वो उसका उद्यापन नहीं करते हैं। राम जन्म जो रखते हैं लोग, चैत्र मास में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो वो व्रत रहते हैं जिसे रामनवमी कहते हैं, उसका उद्यापन नहीं करते। कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत होता है, अभी भादों में आने वाला है, तो वो भी हमें नहीं करना होता है। और नवरात्रि, जो नवरात्रि आती है साल में 2 बारी, 4 बारी आती है, वैसे 2 बारी, तो इसका भी उद्यापन हमें नहीं करना होता है ना। बाकी और भी जितने भी व्रत हैं, इन सभी का उद्यापन हमें करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी उद्यापन की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। साथ में पूजा की सामग्री भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, मैं आपको वीडियो दोस्तों सावन सोमवार व्रत कथा की पुस्तक है और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। तो कैसे क्या क्या चीज़ें हैं? सवाल, सावन सोमवार व्रत का उद्यापन हम कब करें? देखिए, यदि आप 16 सोमवार का उद्यापन कर रहे हैं तो जब आपका 16 कंप्लीट हो जाए तब 17वें को उद्यापन करिएगा। उद्यापन की जो विधियां हैं वो यही होंगी, सामग्री आपको यही सेम लेनी है। ठीक है, तो आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अब यदि किसी कारण से आप 17वें पर नहीं कर पा रहे हैं तो 16वें को भी कर सकते हैं, लेकिन उस दिन आपका 16 कंप्लीट नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है अनाज की कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। आपको रेयर बता रहे हैं, वैसे आपका पूरा 16 हो जाए तो 17वें पे आपको करना चाहिए। और ये जो सावन के महीने वाली जो हम सभी कर रहे हैं, तो जैसे 4 पड़ रहा है तो 4 हमें आखिरी वाले दिन उद्यापन कर देना है। उस दिन हम ये सारी चीज़ें फलाहार की ही खाएंगे, क्योंकि 4 कंप्लीट होके 5वें पर हमें भोजन आदि करना है। ठीक है, ये पहला कंडीशन है कि हम कब करेंगे। सावन के महीने में दान पुण्य थोड़ा अच्छा होता है, इसलिए सावन में ही आपको आखिरी वाले दिन कर लेना। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या सिर्फ 4 ही व्रत करें कि 5 व्रत के करके हमें रखना है? तो देखिए, हम लोग 4 पे ही, सावन में जितने सोमवार पड़ते हैं, चाहे 4 पड़े चाहे 5 पड़े, उतने में ही उद्यापन कर देते हैं। आगे का या फिर पहले से नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं 5 करके फिर हम उद्यापन करेंगे, तो यदि आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब अगला सवाल आता है कि हम उद्यापन स्वयं से कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, आप स्वयं से उद्यापन कर सकते हैं। जैसे कि हर सोमवार पर हम पूजा करते हैं भगवान भोलेनाथ की, उसी तरीके से आपको एक लकड़ी की चौकी लगा लेनी है, उस पर कलश स्थापित कर लेना है, दीप कलश स्थापित किया जाता है, भगवान शिव माता पार्वती की फोटो रख लेनी है, आपको पूजा की सभी सामग्री रख लेना है। सिर्फ जो हमें ब्राह्मण भोजन के लिए अलग से सामग्री, यानी एक थाली सीधा रख लेना है, और जो सवाया की संख्या में चीज़ें लेनी है वो एकत्र कर लीजिएगा। आगे हम आपको अभी बताएंगे। पूजा की सामग्री सेम होनी चाहिए। जैसे कि आप बिलपत्र ले लीजिए, तो बिलपत्र में 108 भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं, जितना आपको मिल जाए। क्योंकि देखिए, सावन के महीने में बिलपत्र की बड़ी कमी हो जाती है, सभी चढ़ाते हैं, और कटे फटे लेने भी नहीं चाहिए। तो अच्छे अच्छे बेलपत्र हों, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसे कि ये इस तरह से है, इसका पत्ती मुड़ गया है, आप ना सोचिएगा कि टेढ़ा है, बहुत छोटे छोटे से मिले हुए हैं।
ये वाला भी है, ये वाला भी देख सकते हैं। इस तरह से अच्छे बेलपत्र ले लें और इसकी गांठें तोड़ दीजिएगा। पूजा के वीडियो में मैंने बताया था। और कुछ चंदन तिलक आदि लगाकर इसको चढ़ाना होता है। ये है धतूरे का फल, तो इसको भी इस तरह से सीधा हम चढ़ाएंगे। जैसे पेड़ पौधों में लगता है उसी तरह फल चढ़ाया जाता है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ये है बेल का फल, इसी बेलपत्री का फल है, ये भी चढ़ाया जाता है, भगवान शिव को प्रिय है। और ये है पान के पत्ते, जिसे तांबुल कहा जाता है, तो इसे हम कलश में भी लगाते हैं और तांबुल के यानी कि लौंग, इलायची, सुपारी के साथ में भी ये रखा जाता है। तो ये आपने जाना। और इसके साथ में ये है पुष्प, इसी में हम आपको पुष्प दिखा देंगे। ये फूल है, तो आप इसी फूल का माला ले लीजिए। फूल भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं, तो आप लाल पीले जो भी आपको मिल जाए आप ले लें, ठीक है। भोग लगाने के लिए हम बात करें तो ये है दूध से बनी मिठाइयाँ, कलाकंद की बर्फी आदि, लड्डू भी आप चढ़ा सकते हो भगवान गणेश को, और भोलेनाथ को भी आप, क्योंकि उद्यापन में आप कुछ भी चढ़ा सकते हो। आप व्रत हैं, भगवान जी व्रत नहीं है, ठीक है। और फलों की हम बात करें तो देखिए, कैमरा जब हम आपको नीचे करेंगे तभी आपको बाकी चीज़ें दिखाएंगे। दूसरा आप चीज़ का बहुत सारा कन्फ्यूजन वो क्लियर कर दें कि पीरियड हो जाए फिर हम कैसे करेंगे। तो देखिए, पीरियड के दौरान हम व्रत कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं करेंगे, उद्यापन नहीं करेंगे। इन केस आपका आखिरी वाले दिन पीरियड हो जाता है, तब आप फिर भादों के महीने में पड़ने वाले सोमवार पर उद्यापन करिएगा, ठीक है। और सारी चीज़ें शिव मंदिर में ले जाकर हमें दान करना होता है, भोजन की सामग्री, और पंडित बुलाकर घर में भोजन कराने की बात कही है। तो यदि आप अपने घर बुला लें ब्राह्मण तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक पति पत्नी को जोड़े से, परिवार में कोई है, चाहे आपकी ननद नंदोई हो, चाहे आपकी जेठ जेठानी हो, किसी को भी जोड़े से बुलाकर आप खिला के बाकी चीज़ें आप मंदिर में दान कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री है, तो हम आपको बताएं कि जो भी, ये देखिए, सुहाग की सामग्री सब आपको ले लेना है। लास्ट उद्यापन वाले दिन अलग से जो सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे वो हम दान करेंगे। और जो हम लोग हर सोमवार को चढ़ाते हैं, गिर गया यहाँ पे, जो हमने हर सोमवार पर आपको बताया था कि सुहाग की सामग्री, वो आप स्वयं ले सकते हैं, लेकिन उद्यापन वाली चीज़ें हमें देनी ही देनी है, ठीक है। तो सुहाग की सामग्री में अब कैमरे को हम नीचे कर देंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें अरेंज करी हैं। देखिए, थोड़े में भी किया जा सकता है और ज़्यादा में, जितना आपका सामर्थ्य हो। देवी देवताओं से हमारी सामर्थ्य और हमारी चीज़ें छुपी नहीं होती हैं, इसलिए आपके पास जितना बजट हो आप उसी में काम करें, और ईश्वर की कृपा होगी कि अगले वर्ष आपको और भी आएगा, तो और अच्छे तरीके से आप करिएगा। हो सके तो एक सोमवार व्रत की पुस्तक भी आपको दान करना चाहिए। जिस भी देवी देवता के निमित्त हम व्रत करते हैं, उद्यापन करते हैं, उससे संबंधित पुस्तकें भी हम लोग लेते हैं, तो आप एक पुस्तक खरीद कर इसी उद्यापन में आपको ले लेना है। अब चलिए सामग्री देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सामग्री लेनी है। दोस्तों, ये है दान की सामग्री। 1.25 मीटर आपको सफ़ेद कपड़ा लेना है। तो ये कपड़ा हम आपको दिखा दे रहे हैं खोलकर। इस तरह से आपको कपड़े लेने हैं और इसी कपड़े के अंदर सब कुछ आपको रखकर दान करना है। यदि आपका बजट नहीं है कि आप 1.25 मीटर कपड़ा ले सकें, तो आप एक इस तरह से रुमाल भी आता है छोटा सा, इसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपका जितना सामर्थ्य हो इस तरह से आप काम करेंगे। तो यहाँ पर हम इस कपड़े को रख दे रहे हैं। इसके साथ में आपको मिश्री लेनी है। सभी चीज़ें चंद्र ग्रह से संबंधित आपको लेना है। तो ये मिश्री हो गई और यहाँ पर ये चीनी है। तो आप कोई भी दोनों में से एक चीज़ ले सकते हैं। अगर आपका बजट है तो आप दोनों ले लीजिए। यहाँ पे ये है कपूर, तो इसे भी आपको लेना है। और दक्षिणा भी हमें चाहिए, तो दक्षिणा भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 50 रुपये, 500, लेकिन सवाया की संख्या में सभी चीज़ें होंगी, तो कुछ अलग से 1 रुपये ऐसे करके आपको लगा के रखना होता है। दक्षिणा जरूरी है। और जैसे कि एक माचिस दान में और एक धूप बत्ती, ये विशेष दान है। मनोकामना पूर्ति के लिए अक्सर आपको उपाय के रूप में बताया जाता है। तो ये उद्यापन कर रहे हैं तो आपके पास अवसर भी है और आप इस तरह से माचिस बॉक्स और धूप बत्ती ज़रूर दान करिएगा। और वस्त्र के रूप में आपके पास नहीं है तो आप एक मौली के धागे भी खरीद सकते हैं और वो भी यहाँ पर रख लें।
और जैसे कि चावल के दान की बात कही गई है, तो यहाँ पे हम आपको चावल दिखा रहे हैं। सवा पाव, सवा किलो, जितना भी सामर्थ्य हो चावल भी ले ले। तो ये सफ़ेद चावल सफ़ेद रंग के वस्त्र में रखकर कपूर, मिश्री या फिर चीनी दक्षिणा हमें दान करना होता है। ठीक है, ये आपकी उद्यापन की विशेष सामग्री है। दक्षिणा के साथ में हमें मंदिर में दान करेंगे। अब इसके साथ में हमें चाहिए दूध। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये दूध उबला हुआ है, तो आप इसे माइंड मत करिएगा, हम सिर्फ दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो आपने कच्चा दूध का पैकेट ले लीजिएगा, वो दान कर सकते हैं, या फिर 1 लोटा जल आप दे सकते हो। लेकिन जल क्या है कि आप जल किस पात्र में देगो, अगर आपका बजट है तो आप 1 लोटा भी ले लें और उसमें जल भर के दे सकते हैं। और दूध पैकेट वाला भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये हम भगवान भोलेनाथ पे नहीं चढ़ा रहे हैं, हम किसी को दान कर रहे हैं, तो इसलिए आप रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसको हटा के हम आपको दिखाएंगे एक थाली भोजन। तो ये है भोजन की सामग्री। एक व्यक्ति के भोजन करने का सामान आपको इकट्ठा रखना है, जिसमें कि सारी चीज़ें आपको दिखा दे के करके। ये है आटा, यहाँ पे चावल है, दाल है, ये देखिए, और ये है हल्दी, और ये है नमक, और इसके साथ में कुछ सब्जी भी रखना होता है। तो हमने यहाँ पे आलू और टमाटर रखा, आप और भी कोई सब्जी रख सकते हो। फलों में हमने 1 केला रखा है, आप 1 से अधिक भी रख सकते हो। और इसके साथ में भी दक्षिणा होना चाहिए। तो ये दक्षिणा आपको, जैसे जब भी हम किसी ब्राह्मण को, बेटियों को दान देते हैं, तो 1 सवाया लगाकर, तो ये दक्षिणा आपका हो गया। इस तरह से आपने रखना है। ये हो गया ब्राह्मण भोजन का सीधा का सामग्री, और ये हमारे उद्यापन का हो गया, ये दोनों। अब जो विशेष प्रकार के फल, ये हम यहाँ पर कपड़ा रख दे रहे हैं, ये विशेष प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं सावन के किसी भी दिन। ये विशेष कामना के लिए 5 फल आपको चढ़ाने होते हैं। तो इसमें आप केला ले लीजिए, श्रीफल है, 1 सेब रख लीजिए, आम रख लीजिए, पपीता रख लीजिए। तो ये हम विशेष कामना के लिए बताते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप भगवान को चढ़ाएं, और ये सभी चीज़ें मंदिर में हम दान करते हैं। तो आप 1-1 भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि सारा ही ले। 1 केला ले लीजिए, 1 आम ले लीजिए, 1 सेब, 1 ये और 1 ये। ठीक है, इस तरह से आप ले लीजिए। यह है दोस्तों श्रृंगार की सामग्री में शीशा, कंघा आता है सबसे पहले, और ये है चूड़ियाँ, बिंदी, आलता, मेहंदी है, नेल पेंट है, सिंदूर की डब्बी है, और ये है लाल रंग का वस्त्र माता पार्वती के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेकर सारी चीज़ें एक साथ करके ये श्रृंगार का सामग्री हम उद्यापन में चढ़ाएंगे। ये विशेष प्रकार के 5 फल और श्रृंगार की सामग्री। ये है कुछ मिठाइयाँ भोग लगाने के लिए और दक्षिणा के साथ में देने के लिए भी। तो आप कोई भी मिठाई लेके भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं, कुछ प्रसाद के लिए रख लीजिए, कुछ आप दान कर दीजिएगा। यहाँ पर ये है फूल है, ये धतूरे का फल, यहाँ पे पान के पत्ते, बिलपत्र, ये सभी चीज़ें पूजा में आपको काम लगेंगी। तो आप जब पूजा करेंगे तो भगवान भोलेनाथ को हम ये सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। पूजा हमें कैसे करना है, सावन सोमवार के पहले सोमवार पे वीडियो मैंने दी है, सेम उसी तरीके से पूजा करना है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों 1 लोटा जल यदि आप लोटा खरीद सकें तो दें, वरना आप दूध का दान करके अपने व्रत को कंप्लीट कर सकते हैं। उद्यापन के बाद ये सभी चीज़ें आप मंदिर में किसी ब्राह्मण को, शिव मंदिर में दें तो ज़्यादा अच्छा है। और जब भी हम कोई चीज़ दान करते हैं तो बंद नहीं होना चाहिए, खोल कर पैकेट हम दान करेंगे और फिर उसको मंदिर में बांध कर आप दे सकते हैं। ठीक है, दोस्तों आपने जाना कि सावन सोमवार व्रत पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पूजा आप
दिन में ही करें और दिन में ही उद्यापन करके सभी चीज़ें दान करके, और आप अपने व्रत को कंप्लीट करने के बाद ही अन्न की सामग्री खाएंगे। यानी कि चौथे सोमवार को यदि कर रहे हैं तो दूसरे दिन आपको जो भी अनाज की चीज़ें हैं खानी है। उद्यापन करके आप क्षमा प्रार्थना ज़रूर बोल लीजिएगा, और सभी सामग्री उसी दिन भी दान कर सकते हैं और दूसरे दिन भी आप ले जाकर मंदिर में दान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।